हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल की जर्नी। तो पिछले ब्लॉग में गाइस आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने भी मेरा ब्लॉग देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जब मेरी ससुराल में वापसी हुई, वो 2 ढाई महीने रहने के लिए, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे मुझ पर नज़र रखने के लिए, और वो शायद मेरे जेठ ने लगवाए थे। तो कोई नहीं, वो तो लगवाए गए। और वहाँ से फिर मैंने सोचा था कि ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जो गलत है तो उसके लिए डर की बात है, जो सही है तो उसको कोई वो नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन मैंने बताया था कि मुझे कब ले जाया गया था ससुराल, जब मतलब हाँ, राखी का टाइम था। आई थिंक 2020 की बात है ये। जुलाई के लास्ट के 28 या 29 ऐसे कुछ था, 26 से 28 के बीच की बात है, जब मैं यहाँ से मतलब ससुराल गई थी। और 3-4 दिन बाद राखी थी। तो क्या हुआ था कि मैं गई और जस्ट उसके मतलब दूसरे दिन और दूसरे तीसरे दिन ऐसे मेरी छोटी ननंद, फिर मंझली, बड़ी, मतलब तीनों ननंदें आ गई थी। तो छोटी वाली तो मेरे मेरे घर में रुकी थी, मतलब मैं जहाँ पर थी, मैं मेरा घर जहाँ था, मेरा ससुराल, वहाँ पर रुकी थी। और मंझली और बड़ी वाली ननंद जहाँ मतलब मेरी जेठानी के यहाँ जाके वो लोग रुके थे। बट आना जाना चलता रहता था कोई इधर। और मैंने बताया भी था कि दूसरे दिन से सास और ननंद मतलब डेली जेठानी के घर जाती थी, जबकि जेठ और बच्चे मेरे यहाँ आते थे। ये कहानी फिर भी चल रही थी। मुझे गए मतलब वहाँ पर 1 सप्ताह हो गया। और मतलब मैंने बताया था कि उस समय काम वाली भी छूट गई थी, कोई काम वाली भी नहीं थी घर में, है ना? तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। लेकिन मुझे ना मतलब दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी बेटी को देखने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि वो ना खाना भी नहीं खाती थी उस समय, मतलब 1 साल की हो गई थी, थोड़ा-सा बाहर का खिलाना स्टार्ट कर दिया था। बट मतलब मेरी बेटी उस समय खाने में भी बहुत नाटक करती थी, वो तो अभी भी करती है हालाँकि। तो मतलब उस समय ना उसको फ़ीड भी करती थी और देखना भी पड़ता था। बट ना मैं काम में इतना बिज़ी रहती थी कि मैं उसको खाना भी नहीं खिला पाती थी। बट मेरी सास मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी। मतलब ऐसा कि बच्चे को देखती भी नहीं थी। वो तो बस मैंने बताया था, खाया-पिया और अपना ननंद और मतलब सास दोनों जेठानी के घर चले जाते थे। इवन मेरी सास मतलब क्या करती थी, मेरी छोटी ननंद का भी एक बेटा था। वो मतलब मेरी बेटी से बड़ा है, लगभग साल भर का बड़ा है। उसको दूध दे देगी, सब दे देगी, लेकिन मेरी बेटी ना उस समय दूध भी नहीं, मतलब बाहर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीती थी। मतलब उसको बहुत मनाना पड़ता था, बहुत डाइवर्ट करके उसके साथ बैठ के, कई बार वो उल्टी भी कर देती थी, पीती ही नहीं थी, भूखी रह जाती थी पर नहीं पीती थी। मतलब बहुत मुश्किल से मुझे उसको हैंडल करना पड़ता था। बट मेरी सास ना कभी मतलब ये भी नहीं करती थी कि कभी मतलब ननंद के बच्चे को मतलब जैसे दूध पिला रही है, खाना खिला रही है, तो मेरी बेटी को भी थोड़ा-सा खिला दे या डाइवर्ट कर ले, नहीं। कभी गोदी में उठा ले, खिला ले, नहीं। बस खाई-पी, ननंद के बच्चे को खिलाई, उसका करी, उसको नहला-धुला भी देती थी। मेरी बेटी को नहलाना भी उनको मुश्किल होता था। मतलब जो करना है ए टू ज़ेड मुझे बच्चे का तो करना ही करना है, घर का भी देखना है, एवं काम वाली की भी इतनी भी हेल्प नहीं कि बर्तन भी सब देखना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वहाँ रुक भी जाती थी मेरी जेठानी के यहाँ, मुझे बिना बताए मेरी सास मतलब वहाँ रुक भी जाती थी, मुझे बताया भी नहीं जाता था। खाना बनाती थी तो दिक्कत, मतलब नहीं बनाऊँगी तो भी उसमें दिक्कत, बनाती तो थी लेकिन मेरा क्या होता था उस समय, मतलब हस्बैंड ना ज़्यादातर खाना घर में खाते नहीं थे, एक टाइम ही खाना खाते थे। बहुत रेयर केस में दोनों टाइम खाना खाते थे, नहीं तो वो एक टाइम मतलब सुबह का खाना वो बच ही जाता था। बट मुझे बनाना ही पड़ता था भाई, अगर किसी दिन उन्होंने खा लिए तो मतलब उनका क्या चलता था मुझे समझ में नहीं आता था। और ऐसे-ऐसे मतलब मुझे गए 1 सप्ताह बीता, पर मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं। मतलब वो जो रवैया पहले से चला आ रहा था, मतलब मैं पहले जो सब इश्यू चल रहे थे, हमारे बीच में बातचीत होती ही नहीं थी, वो चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई। मतलब एक मुझे भी लगा कि अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करके मैं टाल रही थी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे-ऐसे 1 सप्ताह बीत गया और इन लोग अपने पे आ गए। मतलब मैं घर में अकेले, जैसे मैं घर की रखवाली करने के लिए मुझे रखा गया कि काम करो और यहाँ पड़ी रहो, और रात में जब आएँगे हम तो खाना बना के रखना, बस। मतलब ना मेरे से कोई बातचीत की जाती थी। मेरे हस्बैंड तो शुरू से, मतलब मेरी शादी हुई तब से, मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई थी। मैंने पहले ब्लॉग में भी शेयर किया कि वो मुझसे बातचीत करते ही नहीं थे। हम मतलब आफ्टर डिलीवरी भी मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। और जब मैंने ससुराल छोड़ा था उस समय, जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, तब भी हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं थी और मैं मायके आ गई थी। तब भी मतलब मेरे हस्बैंड, मैं मायके भी आती थी तो भी ना कोई कॉल लगाता था, ना कुछ करता था, उसका रवैया यही चल रहा था। बट अभी मैं इस उम्मीद में गई थी
जो पारिवारिक बैठक हुई थी कि शायद अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन 1 सप्ताह बीता, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। फिर मेरे हस्बैंड का वही रवैया चल रहा है और इवन ऐसा होता था कि कई बार मैं खुद से बात करने की कोशिश करती थी नॉर्मली बात, तो वो उसको इग्नोर कर देते थे, मतलब उसका आंसर भी नहीं देते थे, वो जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते थे। एक बार इंसान नहीं सुनता, 2 बार नहीं सुनता, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं बात करने के लिए और सामने वाला आपको बार-बार इग्नोर करे तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि इन लोगों ने फिर मतलब मेरा हस्बैंड मतलब जैसे वो पहले करता था बोल के कि नहीं अभी आ जाओ ठीक हो जाएगा। जब मतलब मुझे ससुराल लाना रहता था, जैसे मैं उस बीच में मायके भी गई हूँ, तो वो अच्छी-अच्छी बातें करके मुझे ले आता था और फिर जैसे ही मैं ससुराल आती थी, फिर वो अपने रवैये में ढल जाता था। तो सेम वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही थी। मतलब सारा सच आने के बाद फिर वही रवैया अपनाया जा रहा था, मतलब किसी में कोई सुधार नहीं था। ससुराल वालों में, ना सास-ससुर में, ना ननंदों में, ना मेरे हस्बैंड में, ना जेठ-जेठानी में। और मैंने तो बताया ना कि मेरे हस्बैंड को खुद वहीं लेके जाती थी मेरी सास और ननंदे-जेठानी के घर में। फिर ये रवैया मतलब 1 सप्ताह तक चला, फिर एक दिन फिर क्या हुआ कि जैसे मैं उस समय की बात है कि खाना-वाना मैं बना के देती थी, तो शुरू-शुरू में तो ऐसा होता था कि खा लेते थे, लेकिन मतलब मेरे से मेरी सास भी मतलब जैसे मैं बोलती थी कि मम्मी खाना परोस दो, तो मना कर देती थी कि नहीं, हमारी टेंशन मत लो हमको जब खाना होगा खा लेंगे करके, ऐसा बोलती थी। और जैसे मैं थोड़ी देर बाद फिर पूछूँगी, तो वो बार-बार मैं दूसरी बार भी मुझसे यही बोल देंगी कि हमको जब खाना होगा हम खुद लेके खा लेंगे, हमारी टेंशन मत लो, ऐसा कह देती थी। फिर मैं अपनी बच्ची को थोड़ा देखने लगती थी क्योंकि ना जब बच्चे छोटे रहते हैं यार तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है क्योंकि बच्चे कब परेशान करने लगे, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, उनको भी देखना ज़रूरी है। जब बच्चे सोते हैं या वो खेल रहे हैं, उस बीच में मैं खाना वग़ैरह बना लेती थी, है ना? तो मेरा खाना जल्दी ही हो जाता था। तो फिर मैं जब बोलती थी तो सास भी मना कर देती थी और फिर वो खुद ही परस के खाती थी। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरा परसना सर्व करना उनको पसंद नहीं है और हस्बैंड का तो शुरू से ऐसे ही था। मैंने बताया था शादी हुई तब से मैं हस्बैंड को खाना दे ही नहीं सकती थी। हस्बैंड का कोई काम ही नहीं कर सकती थी। मतलब हस्बैंड का सारा काम मेरी जेठानी और मेरी सास करती थी, मुझसे नहीं करवाया जाता था और मैं हस्बैंड से अगर खाने के लिए पूछ भी लेती थी तो वो साफ मना कर देता था, मुझे नहीं खाना और जब उसे खाना भी रहता था तो वो सारिका से या अपनी माँ से ही बोलता था, मेरे से नहीं बोलता था कि खाना दो और इवन उसने 1-2 बार मुझे स्पष्ट बोल भी दिया था कि मैं तेरे से अपना कोई काम नहीं करवाऊँगा, मतलब ऐसा मैंने मुँह में भी बोल दिया था उसने। फिर जब ये अभी 1 सप्ताह बीता, तो तब भी वही कहानी चल रही थी। मतलब शुरू में तो क्या हुआ कि खाना तो खा लेते थे बट मतलब मेरे हाथ से नहीं खाते थे। मतलब यही था कि मेरी सास ही मेरे हस्बैंड को खाना देती थी, उसको चाहिए भी रहता था तो वो सास से ही बोलता था, मेरे से नहीं बोलता था। मैं पूछती भी थी तो मना कर देता था कि बाद में खाऊँगा। फिर जब उसको खाना रहता था तो अपनी माँ से ही बोलता था और मतलब कहना चाहिए जो मेरी सास है, वो मेरे से ये भी नहीं बोल सकती थी कि अगर उसको भूख लगी, अगर उसका बेटा उससे बोल रहा है तो वही मेरे से तो बोल सकती है कि जाओ तुम खाना दे दो, लेकिन नहीं। वही परसेगी, उसके लिए उसके घुटने दर्द सब मेरी सास के ठीक हो जाते थे। बाकी काम के लिए शरीर में दर्द है, बीमारी रहती थी, लेकिन बच्चे को देने के लिए तब उसके घुटने दर्द नहीं देते थे। और इवन कभी 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि मैं परस रही तो मेरी सास वहाँ से टस से मस नहीं होती थी कि मैं हस्बैंड को जहाँ खाना परस रही तो बिल्कुल अपने बेटे से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाए ऐसे चिपक के बैठी रहती थी कि आँख से ऐसी टकटकी लगा के कि नज़र ऐसे से ऐसे नहीं हो सकती थी जैसे कि मैं कोई मतलब क्रिमिनल वग़ैरह हूँ मैं क्या? कि मैं क्या खिला दूँगी तुम्हारे बेटे को, क्या कर दूँगी, पता नहीं क्या मेंटालिटी थी उस औरत की मुझे नहीं समझ में आता है भाई। कि मतलब और ये रवैया अभी नहीं था मतलब पहले से जब से मैं शादी करके आई थी तब से। मैंने बताया ना मैं हस्बैंड का कोई काम नहीं कर सकती थी। और फिर धीरे-धीरे मतलब चीज़ें ऐसी बिगड़ी कि उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे हाथ का बना ना सास खाते थे ना मेरा हस्बैंड खाता था। मतलब मेरी सास जाती थी जेठानी के घर में, वहाँ से ले आई कुछ भी तो मेरा हस्बैंड वो खा लेता था, नाश्ता कर लेगा, चाय पी लेगा। लेकिन मैं जैसे चाय बना के रखी हूँ, पानी दी हूँ, गरम पानी सुबह उठ के उनको गरम पानी पीने की आदत थी। तो मतलब कुछ दिनों से ऐसा करने लगे थे, मतलब कहना चाहिए 1 आध सप्ताह तो ऐसा चला कि मैं बना रही हूँ तो मुझसे नहीं माँग रहे हैं लेकिन खा पी लेते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद से ऐसा करने लगे थे कि खाना ही नहीं, मतलब मेरे हाथ का बना खाना ही नहीं, सिर्फ़ मेरे ससुर ही को ही मैं सर्व करती थी और वो दोनों टाइम मेरे हाथ से बना खा लेते थे और वो माँगते भी थे कि अनीता खाना दे दो, ये दे दो। उनका मैं कर देती थी और उनको जल्दी खाने की आदत थी, वो 7 बजे उनका खाना हो जाना चाहिए था शाम का और सुबह 10 बजे, तो मैं इसलिए खाना जल्दी बनाती थी। बट मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मतलब टोटली मेरे हाथ से बना खाना बंद कर दिया था। और जैसे चाय-पानी मैं देती थी, रोज़ मतलब छोड़ के चले जाते थे, मेरे हस्बैंड बोलते तो कुछ भी नहीं थे। और जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि क्या बात है?
अब क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं पी रहे? तो साफ में से कहते थे नहीं बताना, हमें नहीं बताना। मतलब इतना ईगो यार, मतलब गलती तुम कर रहे हो, तुम इतना वो कर रहे हो, मतलब मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था ना इन लोगों ने कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं और अपने सास-ससुर के सामने ये चीज़ें बोलती थी कि देखिए, दिखाती थी कि देखो रोज़ चाय मैं फेंक रही हूँ, पानी मैं अलग कर रही हूँ, क्या सेंस है? अगर आपको नहीं पीना आप पहले बोल दो ना, चीज़ें भी तो वेस्ट जा रही हैं ना। और क्या होता था कि हस्बैंड भी खाना नहीं खाना मतलब बंद कर दिए थे, कहीं बाहर से खा के आ गए, कहीं नहीं खाना, हमको खाना ही नहीं है, ऐसे ही बोल देते थे। सास के लिए भी चाय बना के रखो सुबह, तो नहीं पीती थी या फिर फेंक देती थी, ऐसा काम करती थी। और जब मतलब मैं लास्ट में जब मैं आ गई हूँ, मतलब कहना चाहिए मैं सितंबर या 1 अक्टूबर को लौटी हूँ वहाँ से, उस टाइम पे मतलब ऐसे ही मतलब मेरे आने के 1 सप्ताह पहले ही बर्तन वाली लगाई गई थी। तो वो आती थी सुबह, तो सास ने जिसके लिए जैसे मैं चाय बनाई हूँ, तो चाय उसको दे देती थी, मतलब नहीं बनाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये भर दी थी मेरी सास ने कि मैं उसको चाय पानी नाश्ता नहीं देती हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी खाना छोड़ दिया, ऐसा कुछ। मतलब मेरी ननंद के थ्रू मुझे ऐसा पता चला था, उन्होंने मेरे से फ़ोन में कुछ इस टाइप की बात करी थी उस समय। तब मेरे को मतलब अब उस समय भी मेरी सास मेरे हस्बैंड को भड़काने का काम कर रही थी, फूट डलवाने का। मतलब सोचिए किस कदर पे हमारा रिश्ता पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद भी माता क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उस बीच में फिर हमारे बीच में इतनी बहस हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब जब वो 1 सप्ताह का समय बीता, हमारे बीच में बातचीत नहीं हुई, मैं बात करने की कोशिश करी, तो मेरे हस्बैंड इग्नोर करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे ननंदों के बच्चे, जेठानी के बच्चे, जेठ, ननंदे सब मेरे घर में भी आते थे, है ना? तो एक दिन मेरी बेटी को भी जेठानी के घर में मेरा हस्बैंड ले जा रहा था, तो मैंने उस चीज़ के लिए मना किया उनको कि मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी, उस लेडी के घर में। तो मतलब मैं बताई ना कि नीचे मतलब ऊपर हमारा घर है और नीचे मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो वो ले जाने के चक्कर में थे, तो मुझे पता चला, मेरी छोटी ननद ने बताया कि मान्या को वहाँ ले जा रहा है, तो मैंने बोला नहीं मेरी बेटी वो उस घर में नहीं जाएगी दीदी। तो उन्होंने ननद ने बोला कि नहीं भैया नीचे खड़े हैं, आप उनसे बात करो, मेरे से बात मत करो करके। तो मैं नीचे गई, नीचे जहाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह है वहाँ दुकानें हैं, लोग मेरे मतलब ससुराल वालों की रेंट से चलती हैं दुकानें। तो मैंने वहाँ पर बोला उससे, हस्बैंड से कि मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, आप वहाँ भेज रहे हो क्या? तो मुझे वहीं पर वो रोड सामने रोड चल रही है, सोचिए मेन रोड, मुझे वहीं चिल्लाने लगा, वहीं शुरू हो गया कि कहते तू क्या समझती है अपनी बेटी को, कोई नहीं खिलाएगा तेरी बेटी को, नहीं जाएगी, नहीं लेके तू यहाँ यहाँ पर भी कोई नहीं खिलाएगा, तू पाल ले अपनी बेटी को। मतलब ऐसे चिल्लाते हुए ऊपर आया, मैं चुपचाप अपनी बेटी को गोदी ली और मैं ऊपर घर में आ गई, रूम में आ गई। तो वहाँ मेरे सास-ससुर, मेरी नंदोई भी थे, इवन नंदोई कह रही सॉरी, मेरी ननंद थी छोटी वाली, मेरे सास-ससुर थे और नंदोई के बच्चे थे और जेठानी के बच्चे थे उस समय उस घर में। तो मुझे इतना बुरा चिल्लाया, मतलब मुझे सप्ताह भर ही हुआ था, मेरा हस्बैंड मुझे इतना बुरा चिल्ला रहा था वहाँ समय, "पाल ले अपनी लड़की को, क्यों आई है तू यहाँ पर? क्यों अपना नाटक दिखा रही है? क्यों नहीं जाएगी मेरी लड़की वहाँ जाएगी?" ऐसा-वैसा करके, मतलब उसको ये था कि मैं अपनी बेटी को उस घटिया औरत के घर में भेजूँ। जो औरत मुझे ये मतलब ये कितना मैं इस इंसान को बोलूँगी, तू बाप के नाम पे कलंक है तू। तू कैसा घटिया बाप है। तेरे को मैं यही बोलूँगी, तेरे सामने वो औरत तेरी बेटी की झूठी कसम खाई और तू फिर से उसी खुद तो उसके पीछे घूम रहा है और मेरी बेटी को भी फिर उसके घर में ले जा रहा है। ऐसी घटिया औरत के घर में मैं अपनी बेटी को क्यों भेजूँगी? एक तो तू खुद जा रहा है, तेरे को मना करी, ऊपर से तू उसको भी भेज रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि बाप के नाम पे कलंक है ये इंसान, बाप के नाम पे कलंक है। चीज़ें तो बहुत सारी है गाइस, मैं आगे की चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपना ख़्याल रखिए।